नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माँ ज्वाला देवी जी, जय माँ चिंतपूर्णी, जय माँ बंगलामुखी माँ देवी जी। आज आपकी कृति आप सब भक्तों के घर बैठे ही दर्शन करवाएगी। यह मंदिर जिसको हम एक बहुत बड़ा सिद्धपीठ मानते हैं, ये जो है बनखंडी जो गांव है हिमाचल प्रदेश में स्थित, वहाँ पे जो है मैं एज ए सोलो ट्रैवलर गई थी और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। और हम आपको बता दें कि माता बंगलामुखी जो हैं वो 10 महाविद्याओं में से 8वें जो रैंक होती है, जो 8वें स्थान पर में इस पे जो है हमारी जो एक महाविद्या है। और जो है हमारी जो माता बंगलामुखी देवी जी हैं, उनकी जो उत्पत्ति हुई थी पौराणिक कथाओं के अनुसार कि एक बार जब सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने हरिद्र सरोवर, जिसको हम बोलते हैं हल्दी के सरोवर के किनारे, कठोर तपस्या की, तब देवी पार्वती बगलामुखी रूप में प्रकट हुई और तूफान को शांत कर ब्रह्मांड में व्यवस्था लाई, जिससे उनकी उत्पत्ति हुई। हिमाचल प्रदेश में उनकी पूजा होती है, खासकर तंत्र विद्या और बाधाओं को दूर करने के लिए, जहाँ उनका विकराल रूप, जिनको हम मदन राक्षस की जीभ पकड़ने वाला, शक्ति और स्थिरता का प्रतीक बोलते हैं, और वे स्तंभन की देवी मानी जाती हैं जो शत्रुओं को स्तब्ध करती हैं। अगर हम ओरिजिन स्टोरी की बात करें कि उत्पत्ति की पौराणिक कथा, तो संकट का समय, जिसको हम द टाइम ऑफ क्राइसिस बोलते हैं, तो सतयुग में एक भीषण तूफान या मदनासुर नामक राक्षस ने सृष्टि में तबाही मचाना शुरू कर दिया, जिससे देवता व्याकुल हो गए। तब विष्णु भगवान जी की जो तपस्या थी, जिनको हम विष्णुस पेनेंस कहते हैं, जिनको हम सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने हरिद्र सरोवर, जो सौराष्ट्र क्षेत्र में है, के किनारे देवी पार्वती की कठोर तपस्या करी। देवी का जो प्राकट्य है, जिसको हम अपीयरेंस ऑफ गॉडेस कहते हैं, तो विष्णु भगवान जी की तपस्या से प्रसन्न होकर देवी पार्वती बंगलामुखी के रूप में सरोवर से प्रकट हुई और तूफान को शांत किया, जिससे ब्रह्मांड में अवस्था बहाल हुई। तो यहाँ पे हम बंगलामुखी माता का स्वरूप और शक्ति की बात करें, व्हेन वी टॉक अबाउट हर फॉर्म एंड पावर, तो उनका एक विकराल रूप है, दैट इज़ द फियर्स फॉर्म। एक अन्य कथा के अनुसार मदनासुर नामक राक्षस अपनी वाक सिद्धि, जो बोले वो सच हो जाए, का उपयोग कर रहा था। देवी ने उसकी जीभ पकड़ के उसको स्तब्ध कर दिया। यह उनका विकराल रूप है, जो शत्रुओं को स्तंभित, जिसको हम स्तंभन भी बोलते हैं, करने और उन्हें निष्प्रभावी करने का प्रतीक है। अगर आप तंत्र विद्या की बात करें, तो जो है उन्हें तंत्र साधना की प्रमुख देवी माना जाता है, जो सिद्धियों को प्रदान करती हैं। और जो है हिमाचल से अगर जो कनेक्शन है वो यह है कि विशेषकर जो कांगड़ा जैसे क्षेत्रों में बंगलामुखी देवी माँ की पूजा विशेष रूप से की जाती है, जहाँ वे स्तंभन और मदन विनाश की शक्ति के रूप में पूजी जाती हैं, खासकर दुश्मनों, वाद विवाद और विरोधियों पर विजय पाने के लिए। संक्षेप में बंगलामुखी देवी की उत्पत्ति ब्रह्मांडीय संकट के दौरान हुई थी, जहां उन्हें स्थिरता और व्यवस्था उन्होंने लाई। हम माता की जो प्रेजेंस थी उसकी वजह से स्टेबिलिटी आई, और जो है उनका विकराल रूप, जो जीव चीखते हुए शत्रुओं को निष्क्रिय करने के बाद तंत्र में विजय प्राप्त होता है। पर्सोनिफिकेशन ऑफ द महाविद्या, दैट इज द ग्रेट विजडम in a group of 10 tantric deities in Hinduism. Banglamukhi Devi Ma is one of the 10 forms of the Devi, symbolizing potent female primeval force. The main temple dedicated to Banglamukhi or Bangla Devi are located at Bankhandi, Kangra, Himachal Pradesh. Shri Banglamukhi Shakti Peetham, Shivam Peeth, Narsapur, Telangana State, Banglamukhi Temple, Datia, Madhya Pradesh, Bagildhar, Guttu, Uttarakhand, Kamakya Temple, Guwahati, Assam, and the Banglamukhi Temple of Lalitpur, Nepal. Another interpretation translates her name as Kalyani. In Kabjika Tantra, there is a reference to yet another interpretation of the meaning of the name Baglad. In the initial chapter of the text, there is a verse, Bakare Baruni Devi Gakare Siddhi Da Smrita,
Lakari Prithvi Chaiva Chaitanya Prakritita. Ba, the first letter of the name Bagla means Baruni or she who is filled with the intoxicating mood to vanquish the demon. Ga, the second letter, she means she who grants all kinds of divine powers or siddhis and successes to the human beings. La, the third letter means she who is the foundation of all kinds of sustaining powers in the world like the earth and is the consciousness herself. Two descriptions of the goddess are found in the various texts, the Dvibhuja, two-handed, and the Chaturbhuja, four-handed. The Dvibhuja depiction is more common and is described as a Soumya or milder form. She holds a club in her right hand with which she beats a image is demon while pulling sometimes the stun out interpreted as an exhibition with of her Stambhana, left the hand. power to stun or paralyze an enemy into silence. This is one of the boons for which Ma Banglamukhi devotees worship her. Other Mahavidya goddesses are also said to represent similar power useful for defeating enemies to be invoked by their worshippers through various rituals. Banglamukhi Devi Ma is also called as the Pitambari Devi Ma, Shatru Buddhi Vinashini, and Brahmastra Rupini, and she turns each thing into its opposite. The Tantra Sara describes her iconography. Banglamukhi Ma sits in her golden throne in the midst of an ocean in an altar. Her complexion is yellow, that is golden. Clad in yellow clothes, she is adorned by a garland of yellow flowers and decked with yellow, that is golden ornaments. She pulls the tongue of a demon by left hand while raising the right hand to strike him with a club. Under description